19 तारीख को यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है उसे जारी की है, जिसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट बोलते हैं। 2023 की ये रिपोर्ट जारी की है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, बहुत ज़्यादा परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए भी, क्योंकि भारत जो है इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो गई है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक इंडियन एक्सप्रेस का एक चार्ट है, बहुत अच्छा सा। सोर्स दिया गया है यूनाइटेड नेशंस UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिपोर्ट। UNFPA क्या होता है, इसके बारे में सबसे लास्ट में हम जानेंगे। अभी ये देखते हैं कि इस रिपोर्ट की क्या मुख्य बातें हैं, भारत को लेकर के क्या तथ्य सामने आए हैं और विश्व की जनसंख्या को लेकर के क्या तथ्य सामने आए हैं और क्या ट्रेंड्स हैं, इस पर चर्चा करेंगे। 10 मिनट के लगभग वीडियो होगा, तो पूरी वीडियो में हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। आपकी परीक्षा में, आपके सामान्य अध्ययन की जानकारी में और वैसे भी नॉर्मल जानकारी में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये 15 देश हैं जिनकी जनसंख्या 10 करोड़ है। भारत 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख है, 42 करोड़ 86 लाख है। चाइना, चीन की जनसंख्या में हांगकांग और उसके जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है वो भी शामिल है, 1.42 बिलियन है। उसके बाद देखते हैं आप कि अमेरिका की जनसंख्या जो कि 34 करोड़ है, यानी भारत की जनसंख्या से लगभग 4 गुनी, यानी अमेरिका की जनसंख्या 4 गुना अगर बढ़ा दिया जाए, 30 चौक का 120, 4 चौक के 16, तो 136 करोड़ के आसपास होती है। भारत की जनसंख्या अभी भी 142 करोड़ से ऊपर है। इंडोनेशिया की 27.75, इस तरह से आप देख सकते हैं। सबसे नीचे कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है जिसकी जनसंख्या 10.23 करोड़ है। इजिप्ट है, उसके ऊपर फिलीपींस है, जापान है, इथियोपिया है, मैक्सिको है, रशियन फेडरेशन की 1.44 है, 14.44 है। बांग्लादेश की 17 करोड़ के आस लगभग ऊपर है। ब्राज़ील 21.64 है। इवन आप अगर देखेंगे तो जो यूपी की जनसंख्या है लगभग वो भी 22 से 23 करोड़ के आसपास जा रही है। यानी पाकिस्तान अगर देखा जाए तो भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 5वें स्थान पर आ रही है। इसकी मुख्य की फाइंडिंग्स आप अगर वनडे एग्ज़ाम्स में आपको देने में से मिल जाएगा कि भारत की जो लास्ट ईयर में जो ग्रोथ रहा है 1.56% रहा है। भारत की जो 2/3 पॉपुलेशन है, यानी कि 68% लगभग पॉपुलेशन वो क्या है, वर्किंग एज में है। वर्किंग एज किसे बोलते हैं? 15 साल से जो 65 साल की जो उम्र होती है, 15 से 15 टू 64 ईयर की जो एज ग्रुप होती है, इसे वर्किंग एज बोलते हैं। और भारत में 68% है, यानी भारत जो है दुनिया की सबसे ज़्यादा परसेंटेज आबादी वाला देश है। यंगेस्ट पॉपुलेशन जो है भारत में है। एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा भारत में है वो लगभग जो विश्व की है उसी के इर्द गिर्द ही है, यानी पुरुषों में 71 साल है और फीमेल्स में 74 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ये हमने एक चार्ट देख लिया। यहाँ पर हम देखते हैं रिपोर्ट है, रिपोर्ट की थीम पूछ सकता है, तो थीम क्या है? 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, यानी 8 अरब जनसंख्या और जिसकी असंभव संभावनाएं हो सकती हैं। रिपोर्ट में ये कहा गया कि पिछले नवंबर में ही दुनिया की जनसंख्या जो है, यानी नवंबर 22 में ही 8 बिलियन को पार कर गई। अगले वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि दुनिया की जनसंख्या कब कब कितने बिलियन पार गई और 1 बिलियन से 2 बिलियन होने में, 2 से 3, 4 होने में कितने साल लगे। द UNFPA हैज़ सेड द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ 8045 मिलियन, यानी एंड विच द लार्जेस्ट शेयर 65% ऑफ द पीपुल ऑफ द 15 to 64। भारत में 68% है जनसंख्या का, और वर्ल्ड की जनसंख्या का लगभग 65% जो है वर्किंग एज ग्रुप में है, जिसमें और उसके बाद जो 24% जनसंख्या है 10 से 24 साल की है। 10% ऑफ द पॉपुलेशन अबव 65 ईयर एज।
और जो है पूरे विश्व में लगभग 10% जनसंख्या जो है 65 साल से ऊपर है, जिसे वृद्ध जनसंख्या में लगभग काउंट किया जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलस 2 रीजन हैं, वो है ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, यानी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया, जिसमें 2.3 बिलियन यानी 2 अरब 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या रहती है। 29% पूरे विश्व की जनसंख्या यानी पूर्वी और उत्तर दक्षिण पूर्वी एशिया में रहती है। इसके अलावा जो है सेंट्रल और सदर्न एशिया यानी मध्य और दक्षिणी एशिया में जो है 2.1 बिलियन यानी 26% के आसपास विश्व की जनसंख्या रहती है। जो इनका प्रोजेक्शन है यूनाइटेड नेशंस का, इसके अनुसार जो है दुनिया की जनसंख्या को 8.5 बिलियन यानी 8.5 अरब होने में 2030 तक 8.5 अरब हो जाएगी। 2050 तक जो है 9.7 बिलियन यानी 9.7 अरब हो जाएगी और 2100 तक जो है 10.4 बिलियन हो जाएगी। ये फाइंडिंग्स हैं कुछ की, देख लेते हैं। जिसमें विश्व की देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 और 76 है मेल फीमेल की। मेल की इंडिया की बराबर है, फीमेल की इंडिया की 74 है, यहाँ पे वर्ल्ड की 76 है। ग्लोबल जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72.2 ईयर यानी मेल फीमेल की तो है, लेकिन टोटल अगर पूछा जाए कि जीवन प्रत्याशा विश्व की क्या है तो 72.8 साल है। 2019 में थी इंक्रीज जो कि 9 ईयर में लगभग 1990 से 9 साल जो है जीवन प्रत्याशा बढ़ी है 2022 में। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत की जो 68% जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं जनसंख्या जो है वर्किंग एज ग्रुप में है, और ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। जो भारत का फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो 5th सर्वे है 2019 से 21 का, उसके अनुसार जो है भारत ने जो फर्टिलिटी रेट है, जो स्टेबल जनसंख्या का यानी जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 होता है। भारत की इतनी समय 2 हो गई है, यानी उससे भी कम हो गई है। यानी ऐसा एक अच्छा संकेत है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि उतनी तेज़ी से नहीं होगी, जो कि 2015-16 का जो सर्वे था उसमें 2.2 था। भारत का जो ग्रोथ रेट जो था वो पर ईयर 1972 में लगभग 2.3% था। अब वो जा कर के लगभग 1% से भी कम हो गया है। इस पीरियड में जो है नंबर ऑफ इंडियन जो लाइफ टाइम एक जीवन में एक जो महिला है उसकी जो बच्चे पैदा करने की जो क्षमता थी वो 5.4 से कम 1972 में 5.4 थी, और अब वह 2.1 के यानी 2% के आसपास आ गई है। तो काफ़ी ज़्यादा कम हुई। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 50-51 के बाद और 90 तक भारत की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, इसलिए क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट था और एक उसका जो एक लाइफ टाइम स्पैम होता है एक महिला का कुछ साल का, जिसमें वो बच्चे पैदा करने की उसकी जनन क्षमता होती है, उसमें बच्चे पैदा करने की जो रेशियो था 5.4 था, वह अब कम हो गया है। यूनाइटेड नेशंस ने एक्सपेक्ट किया वर्ल्ड की जनसंख्या कब कितने बिलियन हो जाएगी। भारत की जनसंख्या 1.67 बिलियन यानी 1 अरब 67 करोड़ 2050 तक हो पाएगी, और 2021 तक जो है ये घट जाएगी 1.53 बिलियन हो जाएगी। यानी कि भारत की जो जनसंख्या है 2050-70 के बाद जो है एक स्टेबिलिटी पाके फिर धीरे धीरे उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। जो सेंट्रल और सदर्न एशिया है वह 2023 तक जो है दुनिया का सबसे पॉपुलस रीजन होगा। भारत का जो ग्रोथ रेट है 1972 में 2.3 था, ये तो हम अभी कर चुके हैं डिस्कस। टेंसी और सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ मेन फाइंडिंग्स थी जो कि हमने देखा।
क्या क्या कैसे जनसंख्या बढ़ रही है और कब कब कितनी जनसंख्या होगी। यहाँ पर कि भारत की जनसंख्या तो वो दिया गया है, जैसे 15 ऊपर दिए गए थे। इसमें साथ साथ वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और वर्किंग एज यानी 1564 साल का आप देख रहे हैं। अगर इसे हम थोड़ा इनलार्ज करें, बड़ा करें, तो आप देख रहे हैं कि भारत में 68% है। सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो ब्राज़ील में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो 70% है। लाइफ जीवन प्रत्याशा चीन में ज़्यादा है भारत से, यानी मेल में 76 है, फीमेल में 82 साल है। 77 और 82 साल यूएस में है। जापान में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर आप को पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में कि जीवन प्रत्याशा कहाँ पर है, तो जापान की मेल में 82 और फीमेल में 88 साल। बाकी आप DR कांगो देख रहे हैं, बहुत अविकसित देश है अभी, वहाँ पे बहुत कम है। इजिप्ट में भारत से नीचे ही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो कुछ मुख्य देश हैं, जैसे मैक्सिको है, रसिया है, बांग्लादेश की भी जीवन प्रत्याशा भारत से अधिक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे देखेंगे कि मानक होते हैं जिनमें भारत कहीं न कहीं बांग्लादेश और जो यूरोपीय देश हैं उनसे बहुत पीछे रह जाता है। अब हम यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNPF जिसे बोला जाता है, वैसे इसको जो है यह 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था। पहले इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ UNFPA। तो अभी आपने देखा होगा UNFPA लिखा होगा, तो इसका फुल फॉर्म पूरा है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। ये पहले नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम जो बदल के यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड हो गया UNPF, लेकिन फिर भी इसे जो है इसी शॉर्ट फॉर्म से भी जाना जाता है। न्यूयॉर्क में इसका हेड ऑफिस है। यह जो है यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। इसका एम क्या है कि जो मैटरनल हेल्थ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड लोगों को इम्प्रूव करना, बर्थ कंट्रोल, चाइल्ड मैरिज, जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है, फीमेल जेनेटिकल म्यूटेशन है, और भी जनसंख्या से रिलेटेड और मैटरनिटी से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उन पर ये काम करती है संस्था। इसकी जो अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो नतालिया कनेन पनामा की हैं, वो है। तो ये मेन चीज़ें हमने देख ली कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड क्या है, कब स्थापित हुआ, कहाँ पे इसका हेड ऑफिस है और इसका मेन एम क्या है। यूनाइटेड नेशंस का जो पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट थी उसको भी हमने पढ़ लिया। आशा है ये वीडियो देख करके आपका जो विश्व जनसंख्या से संबंधित और भारत की जनसंख्या से संबंधित जो नए डाटा प्रकाशित हुए हैं आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। सभी को धन्यवाद।